आए बढ़ते अगले आसन के लिए। विश्राम सभी लोगों का हो चुका है। बढ़ते आगे आसन की ओर। वक्र आसन का अभ्यास लेंगे। उसके लिए सभी लोग एड़ी पंजे मिला लीजिए। एड़ी पंजे मिला लें। दोनों हथेलियां मेरी घुटनों पर मिलाएं सभी लोग। स्थिति बन गई सबकी, एड़ी पंजे मिले हुए, रीढ़ मेरी सीधी है। अब दाएं टांग को घुटने से मोड़ लीजिए। दाएं टांग को, बाएं हथेली मेरी बाएं घुटने पर है। अब दाएं टांग मेरी मुड़ गई है। अब दाएं भुजा को पीछे ले जाएं, हथेली को आसन पर रख दीजिए। जो टांग मेरी मुड़ी हुई है वही हथेली मेरी पीछे जाएगी। अब सांस भरते हुए बाएं भुजा को ले जाएं ऊपर। भरे सांस में खींच दीजिए ऊपर। भुजा मेरी कान से लग जाती है, खिंचाव दीजिए। सांस छोड़ते हुए धीरे धीरे दाएं टांग के बाहर से लपेटा बनाएं और टखने को पकड़ने का प्रयास करें। पकड़ लिया। अब गर्दन भी मेरी दाईं ओर, जो मेरी भुजा पीछे है मेरी गर्दन उसी साइड जाएगी। कुछ क्षण रुके। अपनी जंघा से पेट की ओर दबाव दीजिए। देखिए सुंदर प्रभाव, मेरे पेट के सारे आंतरिक अंग जो है दबाव में। रुके थोड़ी देर। दूसरा पंजा मेरा बिल्कुल खींचा हुआ। रुके को कुछ देर रुकने का प्रयास करें। जो लोग टकना पकड़ सकते हैं बहुत सुंदर, जो नहीं पकड़ सकते कोई बात नहीं, जहां तक जाते रुके। धीरे धीरे पकड़ को छोड़ें। भुजा को सांस भरते हुए धीरे धीरे ऊपर लाएं। सांस छोड़ते हुए नीचे। गर्दन को सीधी करें। पीछे वाली भुजा भी आगे ले आए। टांग सीधी, पैर पैर के साथ। अब इस क्रिया को हम करेंगे बाईं ओर से। बाईं टांग को मोड़ें। बाईं हथेली पीछे रखे कमर के पीछे आसन पर। दाएं हथेली मेरे दाएं घुटने पर। सांस भरते हुए ले जाए ऊपर, खिंचाव दें। सांस छोड़ते हुए बाईं टांग के बाहर से दाईं भुजा को लपेट दें और टखने को पकड़ लें और गर्दन मेरी पीछे यानी कि बाईं ओर। और जंघा को दबाव दीजिए अंदर की ओर। देखिए कितना सुंदर प्रभाव मेरे पेट पर। इसको ही महसूस करें और सांसों को लेते रहें, छोड़ते रहें। सांसों को रोककर नहीं रखना है। रुके कुछ। बंद नेत्रों में प्रभाव को महसूस कीजिए। अब धीरे धीरे हाथ की पकड़ को छोड़ें। सांस भरते हुए ले जाएं भुजा को ऊपर। गर्दन को भी लाए सीधी करें। सांस छोड़ते हुए धीरे धीरे भुजा नीचे, टांग सीधी, पीछे वाली भुजा भी आगे। अब विश्राम लेंगे वज्रासन में। दोनों तीली को दाईं ओर जमाएं आसन पर। दोनों टांगों को एक साथ मोड़ लीजिए। आ जाए वज्रासन में। दोनों तेले मेरे घुटनों पर। वज्रासन के लाभ सभी को मालूम है, सभी पुराने साधक हैं। कुछ क्षण बैठे। बहुत ही सुंदर लाभ वज्रासन के। बंद नेत्रों में महसूस कीजिए, जो भी आपने आसन लिए उसका महसूस करें कि किन किन अंगों पर प्रभाव आया है। कुछ क्षण रुकने का, ये कि हम महसूस करें उसको। आइए बढ़ते हैं अगले आसन की ओर। सुप्त वज्रासन। दोनों घुटनों को आगे से खोल लीजिए। पहले बैठने का प्रयास करें। आगे से दोनों घुटने खोल लिए, पीछे से पंजों को भी खोल लीजिए। अब खाली जगह जो है उस पर हम लोग बैठे हुए हैं। अपने नित्यम हमने नीचे रखे हुए हैं आसन पर। सभी लोग अपनी स्थिति बना लीजिए। दोनों हथेलियां भी मेरे घुटनों पर हैं। अब दाएं हथेली से दाएं टखने को पकड़ लीजिए, बाएं हथेली से बाएं टखने को। पहले अपनी स्थिति बना लीजिए।
फिर धीरे धीरे आप पीछे की ओर झुकने का प्रयास करें। पहले दाई कोहनी का सहारा लीजिए, फिर बाएं कोहनी का सहारा लीजिए, फिर धीरे धीरे इस प्रकार आपको पीछे की ओर जाना है। करें, प्रयास अवश्य करें। जो लोग नहीं जा सकते, जहां तक भी जाते वहीं रुक जाए, नहीं तो पीछे अपने हथेलियों को आसन पर टिका लीजिए, जैसे उष्ट आसन के लिए करते ना, उस प्रकार कर लीजिए जो नए साधक है। रुके कुछ क्षण, और अब दोनों हथेलियों को अंगुली में अंगुली फंसाकर गद्दी बनाएं और गर्दन के नीचे लगा लीजिए। अब मेरी कमर ऊपर की ओर उठ जाती है, इसको भी आसन पर लगाने का प्रयास करें। देखिए सुंदर प्रभाव मेरी जंघाओं पर, सबसे पहले जंघाओं पर सुंदर प्रभाव आता है। मेरी भुजाओं पर मेरे कंधे खींचे, मेरे पूरे फेफड़े भी खींचे हुए। रुके कुछ क्षण, बहुत ही सुंदर प्रभाव पड़ता है इसका मेरे पूरे शरीर पर। रुकने का प्रयास करें। आगे से घुटने मिले होते हैं, कोई बात नहीं, आप लोग नहीं मिला सकते हैं, खोल भी सकते हैं। कुछ क्षण रुके, आए धीरे धीरे, जिस प्रकार आप गए थे उसी प्रकार कोहनी का सहारा लेते हुए आए। धीरे धीरे, झटके से ना जाना है आपको, ना झटके से आना है। धीरे धीरे आए, टखने को पकड़ते हुए वज्रासन में आ जाए। फिर विश्राम ले लीजिए, दोनों हथेली मेरे घुटनों पर। लंबी गहरी सांस ले लीजिए, छोड़िए, एक दो सांसें ले लीजिए, जिससे हमारी सांसें सामान्य हो जाती हैं। तभी हम अगले आसन में बढ़ेंगे। हमें महसूस भी करना है आसन जो भी हम करते हैं पिछला, जब हम रुकते हैं, गहरे लंबे एक दो सांस लेते हैं, तो उसका अवलोकन हमें करना चाहिए बंद नेत्रों में, जो हमने अभी अभ्यास लिया है। अब बढ़ते हैं अगला आसन की ओर। शशांक आसन भाग 2। सभी लोग अपने आसन के थोड़े से पीछे आ जाएंगे, जिससे मेरी हथेलियां आसन से बाहर ना निकले, क्योंकि ठंड का समय है, हमारे आसन से बाहर निकल जाती है हथेलियां तो हमें ठंड लग जाती है। आ गए आप सब पीछे। अब दोनों घुटनों को खोल लीजिए, आगे से अधिक खोलें। दोनों हथेलियां मेरी दोनों जंघाओं के बीच में बनाए। सभी लोग अपनी स्थिति, बन गई सभी लोगों की स्थिति। सांस भरें, शरीर को ऊपर की ओर खींचें, गर्दन को पीछे रीढ़ मूल से लगाने का प्रयास करें। लगाए पीछे, भरी सांस में खिंचाव दीजिए। सांस छोड़ते हुए धीरे धीरे मुझे दोनों भुजाओं को आगे की ओर, हथेलियों को आगे खिसकाते हुए धीरे धीरे, गर्दन को नहीं लाना है, गर्दन हमारी स्वतः ही आ जाएगी। धीरे धीरे हथेलियों को खिसकाते हुए आए आगे, धीरे धीरे, पहले थोड़ी आएगी, फिर माथा मेरे आसन पर। देखिए सुंदर प्रभाव मेरे पेट पर, मेरे मस्तिष्क पर, मेरे नेत्रों के लिए बहुत ही सुंदर। मेरे प्रभु के समीप मेरे नमस्कार, प्रणाम, दंडवत प्रणाम भी इसको बोला जाता है। क्रोध भी मेरा शांत होता है इससे, अहंकार भी शांत होता है। मेरे प्रभु के समीप अपने क्रोध को शांत करने का प्रयास करें, अपने अहंकार को कम करें, उसको खत्म करने का प्रयास करें योग के माध्यम से। कुछ क्षण रुके, देखिए सुंदर प्रभाव मेरे पेट पर भी, क्योंकि घुटनों से मेरा पेट दबा हुआ है। और रक्त का प्रभाव मेरे नेत्रों की ओर, मेरी नेत्र ज्योति भी इससे बढ़ती है। आए धीरे धीरे, जिस प्रकार आप गए थे उसी प्रकार हथेलियों को अपनी ओर खिसकाते हुए, सांस भरते हुए धीरे धीरे मुझे ऊपर की ओर आना है। झटके से नहीं आए, धीरे धीरे आए। फिर वज्रासन में आ जाए, कुछ क्षण रुके, आ गए सभी लोग वापस। अब यहीं से दोनों हथेलियों को आगे करते हुए, पैरों को पीछे करते हुए आ जाए पेट के बल मकर आसन में। दोनों कोहनियों का स्टैंड बना लीजिए, दोनों हथेलियां मेरे
ठोड़ी के दाएं बाएं और चेहरे पर मुस्कुराहट। बहुत सुंदर। और पीछे से मेरे दोनों पैर खुले हुए, पंजों का रुख बाहर की ओर और एड़ियों का रुख अंदर की ओर। कोहनियों को मिलाने का प्रयास करें। जब हम कोहनियों को मिलाते हैं तो हमारी गर्दन और ऊपर की ओर हो जाती है। मिलाएं सभी लोग, प्रयास अवश्य करें। गहरी सांस ले लें, छोड़ें। हम 2 बार लेते हैं। अधिकतम सांस भरते हैं, रुकते हैं, फिर अधिकतम सांस बाहर की ओर खाली करते हैं तो हमारी सांसें सामान्य हो जाती हैं। अब मिलाएं, एड़ी पंजे मिला लीजिए, बढ़ते अगले आसन की ओर। अब पहले दाहिनी टांग से 5 बार करेंगे। दाहिनी टांग को उठाएं, उसको घुटने से मोड़ें और उसकी एड़ी को अपने पृष्ठ भाग से लगाने का प्रयास करें। 5 बार दाईं ओर से करेंगे, 5 बार बाईं ओर से करेंगे। करें इसी का प्रयास। ये बहुत सुंदर हमारे घुटनों के लिए। घुटनों में आजकल सभी लोगों के दर्द है, उसके लिए बहुत सुंदर है। करें इसको। आज बात चल रही है काली मिर्च की। काली मिर्च हमारे लिए बहुत ही लाभकारी है। उसके लिए जैसे में खांसी हो जाती है, खांसी के लिए बहुत ही लाभकारी है। 5 दाने या 7 दाने आप काली मिर्ची के पीस लीजिए, उसमें उतने तुलसा जी के पत्ते डालें, थोड़ा सा अदरक का रस निकाल लीजिए, उसको पीस लीजिए और शहद में मिलाकर दिन में 3 से 4 बार अगर हम लोग लेते हैं तो हमारी खांसी जुकाम धीरे धीरे समाप्त होने लगता है। बहुत ही लाभकारी। अब दोनों पैरों से आपने 5-5 बार कर लिया। अब दोनों पैरों को मिलाएं और 5 बार ऊपर 5 बार नीचे मिलाकर भी कीजिए। और काली मिर्ची हमारे नेत्र ज्योति के लिए बहुत ही फायदेमंद है। सुबह खाली पेट जो देसी टमाटर होते हैं उनको काट लीजिए, काली मिर्च का पाउडर बनाएं, उसके ऊपर डालें, सलाद के ऊपर टमाटर के, और खाएं। जितना आप खा सकते हैं उतना खाएं। इससे हमारी नेत्र ज्योति बढ़ती है। अभ्यास करके देखें, बहुत ही फायदेमंद। आए, धीरे धीरे वापस आए, धीरे धीरे वापस। अब दाएं हाथ को ऊपर निकालते हुए आ जाएंगे पीठ के बल। विश्राम लेंगे पीठ के बल। 1-2 गहरे लंबी सांस ले लेंगे। दोनों पैरों को खोल दीजिए, गहरी सांस भरें। काली मिर्च को गुनगुने में पानी में डालकर पीने से हमारा गला भी साफ होता है। ये छोटे छोटे नुस्खे जो है ना, हमारे शरीर के लिए बहुत ही लाभकारी है। हमें इनका लाभ लेना चाहिए। हमें लगता है छोटी छोटी चीजें, इनसे कुछ नहीं होगा, लेकिन बहुत ही लाभकारी है। थोड़ा सा हमें दर्द होने लगता है तो हम डॉक्टर के पास भागते हैं। पहले के लोग क्या करते थे, घर ही में कुछ ना कुछ, हमारी दादी नानी हमारी मम्मी लोग भी हमें यही देते थे, जिससे हमें बहुत जल्दी फायदा होता है। लेकिन आजकल हम लोग इसके ऊपर विश्वास नहीं करते। दोबारा से हम आयुर्वेदा की तरफ आ रहे हैं कुछ कुछ, लेकिन आप इसका अभ्यास करें और इसका लाभ उठाएं। आए, बढ़ते हैं अगले आसन की ओर। सेतु बंद आसन के लिए सभी लोग एड़ी पंजे मिला लीजिए। सेतु बंद आसन, एड़ी पंजे मिला लीजिए। दोनों हाथ मेरे कमर के साथ, हथेली का रुख नीचे आसन की ओर। स्थिति बना लीजिए सभी लोग। एड़ी पंजे मिला लिए, हथेली मेरे कमर के साथ, हथेली का रुख आसन की ओर। अब दोनों टांगों को घुटनों से मोड़ लीजिए, खड़ा कर दीजिए। एड़ियां मेरे अधिक से अधिक निकट हो, जिससे मेरा सुंदर आसन बनेगा। अब हथेलियों पर दबाव देते हुए धीरे धीरे श्वास भरते हुए
अपने मध्य भाग को अधिकतम ऊपर उठाने का प्रयास करें। उठाएं, बहुत सुंदर। जो नए साधक है, कोई बात नहीं, जितना भी आप उठते हैं आप उठें, छोड़े नहीं किसी भी आसन को। अब जिनकी स्थिति बन गई है, अब कोहनियों को खड़ा कर लीजिए और हथेलियों से अपने कमर के नीचे स्टैंड बनाएं। बहुत सुंदर। और रुकें, सांसों को सामान्य कर ले, लेते रहें और छोड़ते रहें। बहुत सुंदर। रुके कुछ क्षण। रुकने में ही लाभ मेरी जंघाओं पर, मेरे पेट पर, मेरे पेट के सारे आंतरिक अंग जो है खिंचाव में है। जिनका पेट साफ नहीं रहता है उनके लिए बहुत सुंदर है। आपका पुल बहुत अच्छा बन गया, सेतुबंध आपका बहुत सुंदर। रुके कुछ क्षण, चलो वापिस आए, दोबारा करें, इसका पूरा लाभ उठाएं। अधिकतम ऊपर उठाने का प्रयास करें। जो अभ्यासी हो तो उठा सकते हैं, अगर घुटने ना खुले तो बहुत ही अच्छा, अन्यथा कोई बात नहीं। आए धीरे धीरे, पहले अपनी कोहनियों को नीचे रखें, हथेली नीचे आसन पर। अब धीरे धीरे सांस भरते हुए मध्य भाग को नीचे लाएं। अब टांग को सीधा करें। शवासन, संपूर्ण शवासन। दोनों पैर मेरे खुले हुए, पंजे मेरे दाएं बाएं, 1 से 1.5 फुट का फासला। दोनों हथेलियां मेरे कमर के दाएं बाएं, 8 से 9 इंच की दूरी पर। हथेलियों का रुख आसमान की ओर, हथेलियां मेरी अर्ध खुली। गहरा सांस भरें, छोड़ें, एक बार फिर भर लीजिए, छोड़ें। सबसे पहले हमने अपनी सांसों को सामान्य करना है, उसके बाद ही हम किसी भी आसन में जाते हैं। शवासन बहुत ही महत्वपूर्ण, शवासन, इसके लिए भी आपको सांसें सामान्य करनी पड़ती है। उसके बाद ही हमारा मन अपने अंदर की ओर आता है, नहीं तो हमारा ध्यान अपनी सांसों पर जाता है कि हमारी सांसें चढ़ी है। सबकी सांसें सामान्य हो चुकी है, अब बढ़ता है अपने शरीर की ओर। अपने शरीर का मानसिक अवलोकन कीजिए। हम बाहर की दुनिया तो बहुत जल्दी देखने जाते हैं, आपने कभी अपने अंगों को निहारा है? जो सुबह से हम अपने अंगों का इतना प्रयोग करते हैं, एक क्षण भी उनको आराम नहीं देते। उसमें चाहे हमारे पैर हो, चप्पल पहनने के लिए अंगुलियां हो, मोड़ने के लिए चाहे घुटने हो, हमारे जंघा मूल हो, हमारा पेट हो, हमारा हृदय पसलियां हो, हमारे कंधे हो जो हिलते जब हम कार्य करते, हमारी भुजाएं, कोहनियां, कलाई, अंगुलियां, मेरा कंठ, जिससे हम पूरे दिन कंठ से सुरीली आवाज निकालते हैं। मेरा मुखमंडल, उसमें मेरा पूरा मुखमंडल निहारे। एक भी अंग हमारा नहीं होता है तो उसके बगैर हम अधूरे हैं। प्रभु का धन्यवाद करें, प्रभु ने मुझे भरपूर शरीर दिया है जिसका आनंद हम पूरे जीवन लेते हैं। इसको निहारें, इसका भी धन्यवाद करें, मेरे जीवन के साथ चलने के लिए, हर कार्यों के लिए। इसको धन्यवाद दें, प्रभु को धन्यवाद दें। धीरे धीरे नीचे की ओर आ जाएं, धन्यवाद देते हुए। हे प्रभु, ये अंग सदा मेरे साथ रहें, आजीवन मेरे साथ रहें। मुझे कभी किसी अंग की कमी महसूस ना हो। जैसे हम घुटनों में परेशानी है, हम कितना परेशान होते हैं, कंधों में परेशानी, बहुत परेशानी होती है। धन्यवाद करें। धीरे धीरे वापिस आए, अपने दोनों पैरों को हिलाएं, अंगुलियों को हिलाएं, हाथों की अंगुलियों को हिलाएं।
दाईं ओर अपने पूरे शरीर को दाईं ओर मोड़े। कोहनी और दूसरी हथेली का सहारा लेते हुए अपने आसन पर बैठ जाएंगे। चेहरे का रुख चेहरा का कैमरे की ओर करें। अपने आप को व्यवस्थित कर लें सिंहासन के लिए। पद्मासन, वज्रासन, भुजंग आसन, जिसमें भी आप अच्छे से कर सकते हैं उसमें करें। इस प्रकार अपनी अंगुलियों को मिला लीजिए। अंगुलियों का रुख अपनी ओर, हथेली का रुख पहाड़ की ओर। इस प्रकार आसन पर रख दीजिए। सांस भरें, गर्दन को अधिक से अधिक ऊपर ले जाएं, नेत्र को खोलें, नासिका के अगले छोर पर देखें और जिह्वा बाहर निकालें सांस भरते हुए, और धीरे धीरे अपनी गर्दन गले से खरखराट करें, मधुर सुर निकालें, स्पंदन करें। धीरे धीरे, जोर से नहीं करेंगे, उससे हमारे गले में दोष आ जाते। धीरे धीरे खरखराएं 3 बार। थायराइड वालों के लिए बहुत ही अच्छा। हकलाना, तुतलाना या गले में टॉन्सिल की कोई परेशानी आती वो भी ठीक होती है। मेरे खाने की नली, मेरी सांसों की नली साफ होती है इससे। जिस प्रकार हम किसी पाइप को साफ करते हैं उसी प्रकार से हम सिंहासन का अभ्यास लेते हैं तो हमारा सुर अच्छा बनता है। 3 बार करेंगे और धीरे धीरे वापिस आ जाएंगे। दोनों हाथों को थोड़ा सा रख रहे हैं और गले पर मसाज करें, नीचे की ओर, ऊपर की ओर, दाएं से बाएं, बाएं से दाएं। जैसे कि हम बात कर रहे थे काली मिर्ची की। काली मिर्ची जो है हमारे बुखार के लिए, तेज बुखार अगर किसी को है उसके लिए बहुत ही लाभकारी है। 7 दाने काली मिर्ची के ले लें, 7 पत्ते तुलसा जी के ले लें। उसमें 1 ग्राम अजवाइन डालें, 10 ग्राम हरी गिलोय डालें, उसको उबाल लें। ठंडा होने पर उसको पीस लीजिए, छान कर उस व्यक्ति को दें जिनको बुखार है। दिन में 3 से 4 बार छोटे गिलास से आधा आधा गिलास अगर हम लोग देते हैं, तेज बुखार धीरे धीरे ठीक होने लगता है। बढ़ते हैं अगले सबसे महत्वपूर्ण अभ्यास, हंसी का। उसके लिए सभी लोग मन बनाए, मुस्कुराएं, सभी के चेहरे खिलने चाहिए। जैसे कि सभी को मालूम है हंसी बहुत सुंदर, हमारे शरीर के लिए बहुत ही सुंदर, लाभकारी। अगर हम हंसते रहते सामने वाले भी हमें देखकर कितने भी गुस्से में होता है वो भी हंसने लगता है। जैसे कि हमारे गुप्ता जी, अखिलेश जी आपस में हंसते रहते एक दूसरे को देखकर। इसी प्रकार हमें हंसना चाहिए। मुस्कुराए धीरे धीरे, ताली वादन के साथ। ओम 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 का वादन करेंगे। ओम 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 खिलखिलाकर हंसे। अपना माइक खोल लीजिए। के बाद 3 बार खिलखिलाकर हंसेंगे, जोरदार हंसी। बहुत सुंदर हंसी, सभी लोगों की हंसी बहुत सुंदर। हंसने के लिए सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। इसी प्रकार से आप जीवन भर दिन भर हंसते रहे, हंसाते रहे, इसी कामना के साथ बढ़ते हैं आगे। आदरणीय रवि जी की ओर। हरिओम रवि जी।
धन्यवाद। आपके अनुसार? धन्यवाद। बहुत सुंदर आपने अभ्यास कराया, हस्ती का अभ्यास और काली मिर्च के लाभ भी आपने बताए। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आगे बढ़ते हैं हम